इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसमें हमारा जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है और जो हमारी ब्रेथ है वो 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको पी क्यू लेंथ जो हमने दिखाई है वो पी क्यू से दिखाई है जो कि 30 सेंटीमीटर है और क्यू आर 21 सेंटीमीटर है। अ सेमी सर्किल पोर्शन क्यू आर, यानी कि ये सेमी सर्कुलर पोर्शन, यानी सेमी सर्किलर पोर्शन का मतलब हो गया सर्किल का आधा। सेमी जब लग गया यानी आधा। डायमीटर हैज़ कट ऑफ, यानी कि काट दिया गया उस रेक्टेंगुलर फील्ड में से। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, यानी कि जो हमारा शेडेड पोर्शन है इसका एरिया बताना है। तो इसका एरिया हम जानते हैं कि पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड में से अगर हम सेमी सर्कुलर का एरिया निकाल दें इसका, तो हमें ये एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हमारे पास रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। जो लेंथ दे रखी है हमारी यहाँ पर वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 30 सेंटीमीटर लिख देंगे, मल्टीप्लाई ब्रेथ जो दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है, जो हम 21 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक। सिंपल हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 0 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3 और 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, ठीक, 0 3 और ये 6, यानी कि आ गया हमारा 3630 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर की जब मल्टीप्लाई होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब हम एरिया निकाल लें इसका, हमारा सेमी सर्किल का, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ठीक, एमी सर्किल। पहले तो अगर हम सर्किल की बात करें तो पाई आर स्क्वायर जो होता है वो पूरे सर्किल का एरिया होता है, और हमें निकालना है सेमी सर्किल यानी कि हाफ का। तो यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा सेमी सर्किल का आ जाएगा। अब क्या करना है हमें कि जो पाई की वैल्यू है 22/7 लिख दी, और 1/2 हमारा यहाँ चल रहा है 1/2, और आर की जो वैल्यू आर हेयर आर इज़ रेडियस यानी 21 सेंटीमीटर क्या हुआ, 21 सेंटीमीटर हुआ डायामीटर ऑफ सर्किल। और डायामीटर जो होता है वो 2r होता है, यानी कि 2 रेडियस जो होती हैं वो एक डायामीटर के बराबर होती हैं। तो r की वैल्यू क्या निकल आएगी, d/2, यानी कि डायामीटर के हम आधा कर दें तो डायामीटर 21 दे रखा है, 21/2, ठीक है। तो हम यहाँ r की वैल्यू ले सकते हैं 21/2 और 21/2, 2 बार लिख लेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। अब हम इसको काट लेते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ठीक, और 2 1 ज़ा 2 और 2 11 ज़ा 22, ठीक है। ऊपर आ गया 11 × 3 × 21, नीचे आ गया 2 × 2, ये आ गया 4। तो 11 3 ज़ा 33 × 21/2 2 ज़ा 4, ये आ गया। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल, तो 3 3 और ये 6 6, तो ये हमें मिल गया 3 6 और 3 9 693/4, ठीक। 693/4 की जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, कितना बचा 2, 9 उतार लिया, 4 8 ज़ा 28, 1 3 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया हमारा 183.2, किस में दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये एरिया आ गया, किसका आ गया, जो हमारा सेमी सर्किल था। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हमारे पास ये हो गई कि 4 7 ज़ा 28 होंगे, ना कि 4 8 ज़ा 32 हो जाएंगे, तो यहाँ 7 आएगा, क्या आएगा 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 183 नहीं आएगा, 173 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सेमी सर्किल का आ गया, लेकिन निकालना क्या है, हमें शेडेड का निकालना है। तो पूरे में से अगर हम सेमी सर्किल का निकाल दें तो बहुत आसानी से आ जाएगा, जो कि पूरा आया है हमारा 630। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट 630 - 173.2, ठीक।
तो कितना आ जाएगा हमारा। तब हमें क्या करना पड़ेगा, 630.000 जितने चाहें हम बढ़ा ले सकते हैं अपनी तरफ से पॉइंट, और 173.2, तो यहाँ बच्चा का हमारा 8 पॉइंट लगाएंगे। यहाँ रहेगा 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे। यहाँ रह गया हमारा 12 में से 7 जाएंगे 5 बचेंगे, और यहाँ रह गया 5 में से बन गया 4, तो ये आ गया 456.8 सेंटीमीटर स्क्वायर।